हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कुछ एक शायद नई बात है पुरानी लेकिन नए तरीके से। बात हम जानते हैं लेकिन उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे वीडियो में मैं एक बुक की बात करूंगा। बुक इतनी कमाल की है, आपने उसको सुना होगा, आपने उसको शायद पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने, लेकिन इतनी कमाल की बुक है कि जितनी बार पढ़िए उतनी नई चीजें मिल के आती हैं। पूरी बुक पे तो मैं एक वीडियो क्या 20 वीडियो बना सकता हूं, तो इसलिए इस वीडियो में पूरी बुक को तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट यस, कुछ चीजें, शुरुआती वाली चीजें उस बुक की मैं जरूर बताऊंगा, जिससे आपकी कई बार आपका ब्रेन शायद बेटर वर्क करने लगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नया कॉन्सेप्ट आ जाए, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, बिकॉज दैट इज द पर्पज ऑफ द बुक्स। कोई भी बुक लिखी जाती है, उसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपकी थिंकिंग एबिलिटी इनहेंस होती है, आपके नए नए डायमेंशंस ओपन होते हैं टू थिंक, टू रिएक्ट, टू एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये बुक वैसी ही है। मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक हैबिट की। ये एक बुक है, एटॉमिक हैबिट, जिसको लिखा है जेम्स क्लियर ने। और जेम्स क्लियर साहब के बारे में काफ़ी बातें अगर आप चाहें तो नेट पे मिल जाएगा। और इन्होंने इस बुक को जब स्टार्ट किया तो अपनी पूरी कहानी से स्टार्ट किया। इनकी कहानी क्या है, बेसिकली जब ये स्कूल में थे, जूनियर स्कूल में थे, तो इनको एक बेसबॉल से किसी ने गलती से हिट कर दिया था, उसके हाथ से छूट गया था, जानबूझ के नहीं मारा था उसने। और फिर ये ट्रॉमा में चले गए थे, बहुत ज़बरदस्त इनको इंजरी हो गई थी और ये कोमा में थे, वेंटिलेटर पे थे, फिर सरवाइव किया इन्होंने। पूरी सर्वाइवल की कहानी इन्होंने बताई है, जो लगभग ये ख़त्म हो चुके थे, मर गए थे, उसके बाद ये जिंदा हुए। और फिर उसके बाद इन्होंने लाइफ में कैसे कैसे अपने स्टेप्स को बढ़ाया। तो इंट्रोडक्शन तो यहाँ से हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप पढ़ोगे तो आप खुद इंस्पायर होगे कि एक बंदा जो लगभग डेथ बेड पे है, वो अपने आप को रिवाइव कैसे करता है। हालांकि उसमें ऊपर वाले का भी हाथ होता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसमें इनका पूरा हाथ था। कैसे ये स्कूल में, फिर कॉलेज में एथलीट हुए, बेस्ट एथलीट हुए, और पैरेलली एकेडमिक में प्रेसिडेंट अवार्ड लिया। तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन था। उसके इंट्रोडक्शन के बाद जो इन्होंने कहानी बोली एटॉमिक हैबिट, तो एटॉमिक बेसिकली साइंस का वर्ड है, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आप सब लोग जानते होंगे। तो इन्होंने एटम को डिफाइन भी किया, एक एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ अ थिंग दैट्स सिंगल इरिड्यूसिबल यूनिट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। उसके बाद इन्होंने बताया इट इज अ सोर्स ऑफ इमेंस एनर्जी और पावर। फिर हैबिट के बारे में बोला, अ रूटीन और प्रैक्टिस। हैबिट को बोला है अ रूटीन और प्रैक्टिस परफॉर्म्ड रेगुलरली एंड आउटकम रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशंस। ये इन्होंने हैबिट के बारे में बोला है। बुक के को इंट्रोड्यूस इन्होंने किया है, इजी एंड प्रूवन मेथड वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक डाउन द ऑड वन, बैड वन। तो इन पूरी बुक में अच्छी हैबिट को कैसे हम इनकल्किकेट करें, अच्छी हैबिट को कैसे हम अपने अंदर समाहित करें, बुरे आदतों को कैसे हम छोड़ें छोटे छोटे तरीकों से, उसके बारे में बताया है। इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो पूरी बुक में भरे पड़े हैं, और वो हर पेज, हर एग्जाम्पल को पढ़ के आपका दिमाग खुलने वाला है। तो मैं कहूँगा बहुत शांति के साथ टाइम लगा के इस बुक को जरूर पढ़िएगा आप सब लोग। इसमें से कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं शेयर करता हूँ। इनका एक एग्जाम्पल है कि ब्रिटिश साइकिलिस्ट जो होते थे उस टाइम, उनका बड़ा बुरा हाल था, हर जगह वो हारते थे 2007 के पहले, और वो कहीं भी कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाते थे। इतना बुरा हाल था कि साइकिल जो मैन्युफैक्चर कंपनियां होती थी उनको साइकिल बेचने में डरती थी, शर्माने लगी थी। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई कर दिया था। उन्हें लगता था उनके साइकिल की सेल डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये तो परफॉर्म करते ही नहीं, हर जगह हार जाते हैं। फिर उन्होंने हायर किया एक ब्रेल्सफोर्ड साहब नामक एक कोच को, और उन्होंने कैसे पूरे सिस्टम को स्मॉल स्मॉल चेंजेस करके पूरे सिस्टम को, पूरे साइकिलिंग को ब्रिटेन के चेंज किया, उसकी पूरी कहानी दी गई है, जो काफ़ी मोटिवेशनल है। कहानी क्या है, उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया, जैसे कि जो साइकिलिस्ट है उनका फैब्रिक कैसा होना चाहिए, वो हवा के साथ थोड़ा गर्म होना चाहिए, सो दैट बॉडी को हीट रखे। आप अगर स्पोर्ट्स खेले हों तो स्पोर्ट्स में हम वार्म अप करते हैं, बॉडी अगर हमारी हीटअप रहती है तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहती है और हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो उन्होंने उस छोटी चीज़ को पकड़ा और बहुत सारे फैब्रिक्स ट्राई किए,
बहुत सारे फैब्रिक्स ट्राई करने के बाद उसमें अल्टीमेटली चूज किया। फिर उन्हें सारे प्लेयर्स, सारे जो प्लेयर्स थे उनको, जिनको सेलेक्ट किया गया था, उनकी स्लीपिंग हैबिट को बेटर किया। गद्दे, कर्टन्स ऐसे चूज किए जिससे उनकी अच्छी नींद आए उनको। उन्होंने डॉक्टर हायर किया। डॉक्टर का काम था कि इनको अच्छे से हाथ धोना सिखाया जाए, जिससे सर्दी ना लगे, क्योंकि वो ठंडा जगह होता है। तो वहां से जिससे बंदों की जो प्लेयर्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे, बीमार ना पड़े। उनकी ईटिंग हैबिट देखी, तो उनकी सारी छोटी छोटी आदतों को सुधार किया प्रैक्टिस के साथ साथ। प्रैक्टिस तो पहले भी चलता था। और उसके बाद जो इमेंस चेंज आया ब्रिटिश साइकिलिंग में, उसके बाद उन्होंने 2008 में जो ओलंपिक हुआ, लगभग उससे पहले 110 साल में बहुत बुरा हाल था, हार्डली कोई एक भी मेडल जीता होगा। उसके बाद जो चेंज आया कि 2008 के ओलंपिक में लगभग 60% मेडल उस कैटेगरी की प्रतियोगिता के सारे जीत गए। उसके बाद 2007 से लेकर 2017 तक 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक में मेडल और पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स जीते। तो ये छोटे छोटे चेंजेस का एक एग्जाम्पल है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल उन्होंने दिया। और जो सबसे अच्छी एक बात बताई उन्होंने कि अपनी लाइफ में अगर हम छोटा छोटा चेंज करते हैं, इवन 1%, प्रोसेस ड्रिवन बनाइए, एंड रिजल्ट को नहीं, सिस्टम को इंप्रूव करिए, ये बताया उन्होंने। उन्होंने बताया अगर हम अपनी लाइफ में 1% चेंज करते हैं एवरी डे, यानी इंप्रूव करते हैं, तो 365 दिन में हम अपने प्रेजेंट टाइम के करीब 38 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। 37 गुना, 3700 से लेकर 3800% इंप्रूव्ड होंगे। और अगर हम 1% अपने को कम करते जाएं, डिक्लाइन होते जाएं, तो हम लगभग खत्म हो जाएंगे और बचेंगे 0.03, लगभग खत्म। यानी हम 97% अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर देंगे। दिस इज वॉट दिस बुक इज सेइंग। सो मैं इस पे और सारे वीडियोस बनाऊंगा। आप कमेंट करिए कैसा लगा आपका ये छोटा सा रिव्यू इस बुक का। आई होप इससे आपको काफ़ी सीख मिलेगी और आप इससे अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करेंगे और छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे। प्रोसेस ड्रिवन होंगे, रिजल्ट ड्रिवन नहीं होंगे। रिजल्ट अपने आप आएगा, सिस्टम इंप्रूव करेंगे। हर दिन थोड़ा